हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोलू बाबू लेक्चरर। फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर लाइट स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आज जानेंगे लाइट चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो ये चैप्टर है 7th और 8th वाले के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग इन दोनों क्लास वाले देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। एक्चुअल में हम जानेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। और जो भी चैप्टर में हम बात करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल से एक्टिविटी वगैरह सब होगी। आप लोगों को मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझाया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइट एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। हिंदी बोलते हैं लाइट को प्रकाश। तो लाइट का डिफरेंशियल होता है, देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। Which help us seeing any object, जो क्या करती है? हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, जो लाइट है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। तो विदाउट लाइट हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो उसी का डिफिनेशन लाइट का बनाया गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है? प्रकार की ऊर्जा है। Which help us seeing any object, जो क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखने में मदद करती है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये मार्कर मैं देख पा रहा हूं। क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि हमारे पास क्या है? लाइट है। ये सोर्स ऑफ लाइट, सनलाइट हमारे पास आ रही है क्लासरूम में, और जिसकी वजह से मैं अगल बगल की सब चीजें जो है देख पा रहा हूँ, है ना। तो किसके वजह से? लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं रहती तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि ये रात में देखते होंगे कि अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने के बाद हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, ठीक है। तो आई होप डू यू अंडरस्टैंड लाइट। अब देखिए, लाइट की डिफिनेशन से एक और है। देखिए 6 और 7 8 तक जो है यही लाइट का जो है डिफिनेशन चलता है। 10th वगैरह में एक लाइट का थोड़ा सा मतलब शॉर्ट कर दिया गया है, वही मतलब है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। और लाइट की डिफिनेशन जो है अलग तरीके से बोल सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें भी लाइट एक प्रकार की ऊर्जा ही है। Which produces a sensation of the sight, जो क्या करती है? जो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। Which produces, जो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ द साइट। हमारे जो दृष्टि को क्या करती है? सेंसेशन, उत्तेजना पैदा करती है ना आंखों में, दृष्टि में। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग लाइट नहीं तो हमारे आई साइट, जो आई है वो साइट है, उसमें कुछ भी सेंसेशन नहीं होगा। जैसे ही लाइट आ गई हमारे आई साइट में, क्या साइट में क्या हो जाएगा? सेंसेशन होगा, यानी उत्तेजना होगा, है ना। उससे बोलते हैं लाइट, ठीक है। इस तरह से इस डिफिनेशन को भी सही है। अब देखिए, लाइट क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ऑन सरफेस एंड हिट्स आवर आईज। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल कब होता है? लाइट के, जब लाइट वहां पर क्या रहती है, तो लाइट होने के बाद उसमें एक चीज होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखिए, रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो कोई ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है वो किससे, जब कब दिख रहा है? लाइट वहां पर है, और लाइट हो क्या रहा है? व्हेन लाइट बाउंसेस ऑन सरफेस, उस सरफेस से टकरा रही है, तब हमारे आंखों तक जा रही है, हिट कर रही है, तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, यानी हमें ऑब्जेक्ट दिखता है कब? व्हेन लाइट बाउंसेस, जब लाइट का बाउंस हो ऑफ ऑन सरफेस, उस सरफेस से बाउंस हो, यानी टकरा कर आए, एंड हिट्स आवर आईज, हमारे आंखों में जाए, ठीक है, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। इसको समझने के लिए चलिए मैं एक फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए क्या है, ये मान लो एक रूम है, डार्क रूम है। मान लो यहाँ एक टेबल है। क्या है? ये मान लो एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल है, और मान लो यहाँ एक कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पर क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ एक बल्ब बना दे रहा हूं, ठीक है। मान लो ये लाइट है। अब मान लो ये लाइट अभी जल नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है अंधेरे कमरे में, पूरा डार्क रूम होगा, जैसा कि है ना। तो इसको जो है ये टेबल दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये टेबल नहीं दिखेगा। अब देखिए, जैसे ही मान लो इस सोर्स ऑफ लाइट ये जली, बल्ब क्या होगा? जलेगा तो होगा क्या? जो ये लाइट है ना, ये जो लाइट है ऑब्जेक्ट पे जाएगी, टेबल पे, ठीक है। इस टेबल से टकरा के इसके कहां जाएगी? बाउंड आंखों में, ठीक है। तो आंख में जाएगी, तब जाके इस व्यक्ति को ये टेबल दिख जाएगा। तो अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, है ना, तो लाइट कहां जाएगी? उस सरफेस पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है व्हेन लाइट बाउंसेस ऑफ ऑन सरफेस,
उस सरफेस से टकरा के क्या जाएगी, हमारी आंखों में जाएगी। ठीक उसी प्रकार तो जैसे यहाँ से लाइट जली तो जल के कहा गई टेबल पे, ठीक है, और ये टेबल पे सब जो लाइट गई और टकरा के इसके आंखों में गई और ये इसको क्या हो गया, ये जो टेबल है उसको दिखा। तो जितने भी चीजें इस तरह से दिखता है। हमको मान लो ये मार्कर दिख रहा है, तो मार्कर कैसे दिख रहा है, क्यों, जब से इस सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट पे जा रही है, ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे बाउंस करके हमारे आंखों में जा रही है और हमारे आंखों में जो है इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट का हमको दिखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, जो लाइट है वो आके सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे जाती है, ऑब्जेक्ट फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में जाती है और इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। आई होप डू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, इस फिगर के माध्यम समझ में आ चुका होगा। जैसे मान लो अब यही जो लाइट अगर नहीं होती तो मान लो जल नहीं रही होती इस तरह से, मतलब डार्क रूम होता तो इसको जो है ये टेबल दिखाई देता, नहीं दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार जब ये बल्ब जल रहा है तो यहाँ की जो लाइट है इस पे आ रही है टेबल पे पहले और इस टेबल से रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रहे हैं, इसके आंखों में, और ये टेबल इसके आईज यानी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो जा रहा है और इसको ये टेबल दिखने लग रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हम जानेंगे जो कि जो लाइट है वो किस ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे चलती है, सीधी रेक्टिलिनियर मोशन में, है ना, ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो कैसे पता, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, देखिए यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ लाइट। आप लोगों ने जो लाइट का बीम देखा होगा, किरण पुंज, है ना, व्हेन इंटर द रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और होल। आप लोगों ने क्या देखा होगा, एक लाइट की बीम देखा होगा, है ना, प्रकाश की इस तरह से जाते हुए रास्ता, है ना, लाइट की बीम। कब, जैसे रूम में होल वगैरह होता है, खुला रहता है, ओपनिंग होता है, तो उससे लाइट आते हुए अंधेरे कमरे में आपको एक बीम दिखती है, लाइट ऑफ बीम, है ना, उसे बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। उसी को कह रहा है, आप लोगों ने बीम देखा होगा लाइट का। रूम है अंधेरा तो कभी कभी होल रहता है, ओपनिंग रहती है रूम में, तो उसके थ्रू आती है लाइट, है ना, इस तरह से मोटी सी बीम, है ना, उसी को कर रहा है। तो वो देखे होंगे तो कैसे चलती है, सीधी आती है एकदम, है ना, टेढ़ी नहीं आती है, वही कर रहा है। फिर और क्या देखें, हेडलैम्प्स में देखिए ऑफ स्कूटर का हेडलैम्प्स। जैसे रात वगैरह जब स्कूटर की जो बाइक होती है उससे जो लैंप्स, जो हेडलैम्प होता है, जो निकलती है वो सीधे निकलती है, लाइट ऑफ बीम एकदम देखते होंगे तो सीधे जाती है। इसी तरह कार में जब जलता है ना, उसका लैंप सीधी चलती है, एकदम बीम ऑफ लाइट निकलती है। और इंजन ऑफ ट्रेन, इंजन में जो ट्रेन लगे होते हैं, आगे जो लाइट लगी होती है वो भी एकदम बीम ऑफ लाइट जो निकलती है एकदम क्या चलती है, एकदम सीधी चलती है। तो आप लोगों ने देखा होगा स्कूटर के लैंप्स, कार, है ना, बाइक वगैरह जो लगाता है, ट्रेन में, तो वो जो बीम ऑफ लाइट निकलती है, क्या निकलती है, देखे होंगे एकदम सीधी जाती है ना। और रूम में तो देखे होंगे होल रहता है, तो जो लाइट आती है सीधी सीधी आती है, अंदर उसका रास्ता बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है इस तरह से सीधा सीधा, है ना। तो वही कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है। आइए इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, जो आपको क्लास 6 में दिया गया था। आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए हमें लाइट जो है स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन करता है कि नहीं, इसको समझने के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक बर्निंग कैंडल, एक कैंडल ले लीजिए, जला लीजिए, और देखिए एक सीधी पाइप चाहिए, ठीक है, एक सीधी पाइप चाहिए, और देखिए एक सीधी पाइप है और ये बर्निंग कैंडल है, ठीक है। अब ये बर्निंग कैंडल यहाँ पर दिया गया है और इस सीध में आंख से लगा के क्या देखा जा रहा है, पाइप को देखा जा रहा है, इस लाइट को। तो लाइट देखो, जब यहाँ से पाइप लगा है तो इसके माध्यम से लाइट जो है इसमें इंटर करेगी और ये सीधे चलती है, तो सीधे सीधे जाके क्या होगी, इसके आंख में पहुंच जाएगी, यानी हमको ये लाइट दिख जाएगी, है ना, इस सीधे पाइप में से, ठीक है। और दूसरा क्या है, अब एक क्या करिए, यहाँ एक थोड़ा सा बेंड है ना, बेंड पाइप लीजिए। अब क्या करिए, देखिए यहाँ से और इसके थ्रू यहाँ देखने की कोशिश करिए। अब देखेंगे क्या, यहाँ से जो लाइट है कैंडल से जो लाइट यहाँ तक ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करते करते सीधी चलती है लाइट, अब यहाँ पर टकरा जाएगी और यहीं से वापिस आएगी। अब ये टर्न बैक मतलब रिटर्न होके इधर ही चली जाएगी। अब देखिए जो लाइट है सीधे 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 यहाँ आई और ये आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करती है, ऐसा है ना कि वो घूम के थोड़ा निकल जाए। तो जो लाइट है वो सीधे ट्रेवल करती है, तो यहाँ पर टकरा जाएगी और ये लाइट इधर क्रॉस नहीं कर पाएगी और हमें लाइट यहाँ आंख से देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इस एक्टिविटी के थ्रू
यही समझाया जा रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करता है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन करता है। इस एक्टिविटी को आप घर पर कर सकते हैं, परफॉर्म करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सीधी पाइप थी जिसके थ्रू लाइट जो सीधे ट्रेवल करके आंखों में पहुंच गई, दिखाई दे दिया। और ये जो कैंडल बर्निंग कैंडल था, यहाँ जो पाइप वो बेंड थी और ये लाइट यहाँ तक पहुंची और इसके इधर क्रॉस नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पाइप वो बेंड थी और ये जो लाइट है वो स्ट्रेट मोशन करती है। ये है नहीं कि इधर बगल बगल होके चली जाए, है ना? ऐसा लाइट कभी भी टॉर्च वगैरह जलाते हैं, है ना, तो सीधी जाती है बीम ऑफ लाइट, इस तरह से सीधी बीम निकलती है कि नहीं? तो इस तरह से इस एक्टिविटी से ये परफॉर्म होता है, चलता है कि जो एक्टिविटी क्या करती है, जो लाइट है स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है जो लाइट है। अब देखिए आप लोग घर पे कर सकते हैं क्या? सिमिलरली a beam of light can be seen from torch। आप सिमिलरली क्या करिए, घर पे जो लाइट है आपकी टॉर्च है ना, उसमें से उसको जलाइए, आपको दिखेगा बीम, और वो जो ऐसे ही जलाएंगे तो उसको दिखेगा जो लाइट है वो क्या करेगी, सीधे ट्रेवल करेगी। आप जो टॉर्च लीजिए, है ना, उसके बाद उसको जलाइए तो जो टॉर्च से बीम निकलेगी, है ना। आप टॉर्च लीजिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टॉर्च लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो टॉर्च लेंगे आप, मान लीजिए टॉर्च है, ये जो टॉर्च है यहाँ मान लो स्विच ऑन किए, यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये इस तरह से सीधी जाएगी, ठीक है, इस तरह से सीधी जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये क्या जाएगी, इस तरह से सीधी जाएगी, है ना। आप घर पे कर सकते देख सकते हैं इस तरह से। जो यहाँ टॉर्च है जलाया मैंने, तो यहाँ जो लाइट निकली मल्टीपल रेज निकलेंगी, तो इस तरह से जो बीम दिखेगा, यही जो इस तरह से रास्ता दिख रहा है ना जाते हुए, इसी को बीम बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा और वो सीधा जाएगा ना कि टेढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात समझ लीजिए, बीम, BEAM, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? तो देखिए यहीं पर ये जो टॉर्च है हमारा जो जल रहा है, ये जो मल्टीपल रेज निकलती हैं, जो लाइट है टॉर्च है, तो यहाँ से जो निकलेंगी रेज, मल्टीपल रेज निकलेंगे, वो 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीपल रेज निकलती हैं। तो एक क्या बना लेती है, बीम ऑफ लाइट, है ना। तो बीम ऑफ लाइट में मल्टीपल रेज होती है, ये सब रेज है, और ये मल्टीपल रेज रहेंगे तो ढेर सारे किरण पुंज आएंगे, तो जिससे क्या बनेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक मतलब इस तरह से जाती है रेज, है ना, बीम ऑफ लाइट से बेगी जाएगा तो रेज बोलेंगे, रेज मतलब किरण। यहाँ पर क्या हो रहा है, बीम ऑफ लाइट में मल्टीपल रेज जा रही है ना, यहाँ पर मल्टीपल रेज जा रही है, इसलिए क्या है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो बीम और रेज में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। बीम क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज, ये क्या होती है, ढेर सारी मल्टीपल रेज आएंगी तो क्या बनेंगे, बीम ऑफ लाइट। एक सिंगल इस तरह से जाएगी, ठीक है, तो रेज है, ढेर सारी मल्टीपल रेज जाएंगी एक साथ, द ग्रुप ऑफ मल्टीपल रेज मेक अ फॉर्म द बीम ऑफ लाइट, ओके। तो आप समझ गए होंगे रेज और बीम के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।